अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हसरत। फबीहा की मां जो कि अपनी बेटी के करतूतों से तंग आ चुकी है। रात को देर से आना, सुबह जल्दी जाना और फिर अरहम का ड्रॉप करने आना, ये सब कुछ फबीहा की मां को अच्छा नहीं लगता। इसलिए चाहती है कि जल्द अज जल्द हमजा से उसकी शादी हो जाए। आज फबीहा घर में नहीं थी तो उसकी डेट भी फिक्स कर दी। ये बात फरहीन को बहुत बुरी लगती है कि वो अभी घर में बैठी है और छोटी की शादी हो जाएगी। ये बात तो उसके लिए बाइस शर्मिंदगी है। वो नहीं चाहती कि फबीहा का घर उससे पहले बसे। हारिस ने भी तो अब राब्ता करना छोड़ दिया, अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज कर लिए, जिसकी वजह से फरहीन बहुत डिस्टर्ब है। रात के वक्त जब फबीहा आती है तो उसको भड़काने लगी। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारी डेट फिक्स हुई, क्या तुम जानती हो तुम्हारी शादी है बहुत जल्द। अम्मी ने ऐसा क्यों किया? जब तुम नहीं शादी करना चाहती हमजा से तो कोई भला तुम्हें क्यों प्रेशराइज कर सकता है? तुम्हें अम्मी से बात करनी चाहिए। फबीहा अपनी माँ से बात करती है, अभी मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आपको क्या लगता है फरहीन आप ही ऐसे ही बैठी हैं? कितनी डिस्टर्ब है हारिस भाई की वजह से। ऐसे में आप मेरी खुशियाँ कैसे मना सकती हैं? तो माँ तो फबीहा से दो टोक कह देती है, 18 तारीख रखी है तुम्हारी, उस दिन मेरा सर शर्मिंदगी से मत झुकने देना। अब तो फबीहा हमजा के पास भी जाती है, उस पर चिल्लाने लगी, यार तुम्हारे पास है ही क्या जिस बिना पर तुम शादी करना चाहते हो? क्या मोहब्बत से पेट भरोगे मेरा? ना अच्छी जॉब है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, छोटा सा घर है, कठारा सी बाइक है, आखिर कहाँ रखोगे मुझे? क्या चाहते हो? मेरा फ्यूचर बर्बाद करना है क्या तुमने? मैं अभी तुमसे शादी के लिए तैयार ही नहीं। ये कहते हुए वो तो वापस आ गई, लेकिन हमजा बहुत दुखी हो जाता है कि जिसे इतना चाहा आज वही सब कुछ सुनाकर चली गई। क्या वाकई फबीहा बदल चुकी है? दूसरी तरफ सनाया जो कि फबीहा की हरकतों से वाकिफ हो चुकी है, और रफ़त बेगम की भी। इसीलिए तो वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है, उनके साथ खेलती है, वक्त गुजारती है, जो कि अरहम को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फिर सनाया कोई बात तो अरहम को नहीं बताती, लेकिन कहने लगी मैंने सोचा है मैं जॉब छोड़ दूँ, अम्मी को, घर को, बच्चों को, आपको टाइम दूँ, मैं अब जॉब नहीं करना चाहती। तो अरहम कहने लगा वैसे तो तुम्हारी जॉब की मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं, लेकिन फिर भी देखो ना, तुमने कुछ लोन ले रखा है, उसके लिए, बच्चों की फीसिस के लिए और घर की इंस्टॉलमेंट के लिए ज़रूरत तो पड़ती है ना। महंगाई भी कम नहीं होगी और ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में एक इंसान का कमाना और बाकी सबका खाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम ये जॉब छोड़ दो। सनाया को मजबूरन जॉब तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन इसी अस्थना में फबीहा भी अपना काम करती जाएगी। वो अपनी नज़दीकियाँ अरहम के साथ बढ़ाने लगी है, जानबूझकर अरहम के पास आती है। जब अरहम का टेम्परेचर होगा तो अपना हाथ उसके माथे पर रखते हुए उसका टेम्परेचर चेक करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करेगी। अरहम को भी फबीहा का इस तरह से करीब आना अच्छा लगने लगेगा। इसीलिए तो एक दिन सनाया जब ऑफिस में होगी तो दोनों अरहम के कमरे में बैठे वक्त गुजार रहे होंगे। अचानक जब सनाया आ जाएगी तो फबीहा खौफ के मारे दरवाजे के पीछे छुप जाएगी। अरहम भी उसका भरपूर साथ देगा उसे छुपाने में। इस तरह से अरहम अपने और सनाया के रिश्ते के साथ बेवफाई कर रहा है। सनाया ने अपनी आंखें बंद नहीं रखी, जब से उसे शक पड़ा है वो फबीहा और अरहम पर नज़र रखती है और दिन ब दिन इनकी बढ़ती हुई नज़दीकियाँ देखती ही रहती है। अचानक एक दिन जब वो दोनों को किचन में खड़ा देखेगी तो अरहम फबीहा का हाथ पकड़ेगा। यही सब कुछ अब सनाया से बर्दाश्त नहीं होगा। आगे बढ़ते हुए फबीहा के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए उसे यहाँ से निकलने का कहेगी, लेकिन रफ़त बेगम तो फबीहा को यहाँ से कहीं नहीं जाने देगी। हाँ, बदले में अगर सनाया चली जाए तो रफ़त बेगम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता।